तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? रेखाएं और कोण। ठीक है, जितनी भी रेखाएं और कोण से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें हैं, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। भले ही आप कक्षा 9वीं में आ गए हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो है, भले ही कक्षा 9वीं का चैप्टर 6 है, लेकिन ये सभी के लिए काम में आने वाला है। 5वीं से लेके, मतलब 5वीं से पहले भी चल जाएगी, 10वीं 11वीं 12वीं तक वालों के लिए वीडियो काम में आएगी। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, अध्याय 6 कक्षा 9वीं का जो क्या है, रेखा है और कोण। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सभी क्लास वालों के लिए, मतलब पर्सनल ये नहीं कि ये कक्षा 9वीं वालों के लिए हो। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज रेखा और कोण में हम रेखा से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले ही आपको पता है, लेकिन जितनी भी इससे संबंधित जितनी भी बेसिक चीजें हैं, हम पूरी इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ, तो रेखा क्या कहलाती है? मतलब ऐसी आकृति जिसको हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, वह क्या होती है? रेखा होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेखा। चलो दूसरी चीज देखते हैं। तो ये दूसरी जो आकृति है, इसको हम दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते, और ये कहलाती है रेखाखंड। रेखाखंड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये रेखा का कोई एक हिस्सा होता है। यदि हम रेखा को कहीं से बीच में से टुकड़ा करके काट के अलग कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और इसको हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते, जितना है उतना ही फिक्स रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी जो आकृति होती है वो होती है किरण। क्या होती है? किरण। ये रेखा और रेखाखंड से मिलकर बनी है। ठीक है, इसको एक साइड से हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन दूसरी साइड से हम इसको कितना भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? किरण। ठीक है, कोई इंग्लिश वाला हो तो भाई रेखा को बोलते हैं लाइन, रेखाखंड मतलब होता है लाइन सेगमेंट, और किरण को बोलते हैं हम रे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की आकृति बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। तो तीन प्रकार की आकृति होती हैं जो बहुत ही जरूरी है। इन्हीं से मिलके हर कोण बनता है, हर त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब देखो चौथी चीज क्या आती है? चौथी चीज होती है संरेख बिंदु। ठीक, इस पे आपने शायद ध्यान ना दिया हो सकता पहली बार पढ़ रहे हो। संरेख बिंदु क्या कहलाते हैं? मान के चलो ये एक रेखा है। ठीक है, इस पर तीन बिंदु है। कितने? एक, दो, तीन। ठीक, चलो एक और बना लो, चार। ठीक है, तो संरेख बिंदु ऐसे बिंदु कहलाते हैं, देखो नाम से ही स्पष्ट है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित। लेकिन कितने? तीन या तीन से अधिक होने चाहिए, क्योंकि दो तो देखो होते ही है नॉर्मल। कोई भी रेखा है, दो तो बिंदु उसमें होने ही है। ठीक है, फिर तो वो हर बिंदु संरेख हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, तीन या तीन से अधिक जितने भी बिंदु होते हैं एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसको हम बोलते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, अगला आता है इसका उल्टा। जिसको बोलते हैं हम क्या? असंरेख बिंदु। तो देखो संरेख बिंदु क्या होते हैं? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु जो होते हैं वो तीन या तीन से अधिक, वो कहलाते हैं संरेख बिंदु। नहीं तो जो नहीं होते हैं वो कहलाते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। अब यहाँ दो तीन रेखाएं हैं या अलग अलग पोजीशन में है, तो वो कौन से बिंदु कहलाएंगे? असंरेख बिंदु। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि जब मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ता था, तो जब सर पढ़ाते थे, तो पढ़ाते टाइम क्या है, सर जब क्वेश्चन पूरा करवा देते थे तो साइड नहीं होते थे। तो मेरे मन में लगी रहती थी कि सर थोड़ा सा साइड हो जाए। मैं मौका देखता था कि बोर्ड खाली दिख जाए, मैं स्क्रीनशॉट शॉट ले लूँ। ठीक है, इसलिए जब आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको टाइम देता हूँ कि भाई ये है बोर्ड खाली, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम थी, तो मैं आज समझ रहा हूँ। ठीक है, अब आता है क्या? कोण। ठीक, तो कोण बेसिकली है क्या चीज? कोण कुछ नहीं है, देखो एक किरण ये है, एक किरण ये है, ये क्या है? किरण है। ठीक है, तो दो किरण मिलके जो चीज बनाती है उसको हम बोलते हैं कोण। मतलब दो किरणें किसी एक बिंदु से स्टार्ट होकर जब ऐसी फैलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, अब कोण में एक दो चीजें देख लो।
ये जो होते हैं इनको हम भुजा बोलते हैं, कोण की क्या बोलते हैं, भुजा, या इंग्लिश में बोलते हैं हम साइड। है ये भी भुजा है और ये भी भुजा होता है, ठीक है। जो ये बिंदु होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु, क्या बोलते हैं, शीर्ष, ठीक है। वर्टेक्स इंग्लिश में भी मैं बताता जा रहा हूँ। कोणों को बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो जहां से ये मिलना प्रारंभ होती हैं, ठीक, यहाँ से मिली और यहाँ से दूर होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, एक कोण बनाती हैं। और जो एक हिसाब से ये किरण है, ठीक है, लेकिन जब कोण बन जाता है तो ये भुजाएं कहलाती हैं। और जहां पर ये मिलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, शीर्ष बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोण से संबंधित कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखो, हमने कोण पढ़ लिए, अब कोणों के टाइप जो आपने शुरू से पढ़े होंगे, 3 टाइप तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। वो भी मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोण भी 3 टाइप के पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज 5 टाइप के आपको कोण बताऊंगा, ठीक है। तो जो पहला कोण होता है वो कौन सा होता है, न्यून कोण। कौन सा, न्यून कोण, ठीक है। तो देखो जरा, न्यून कोण क्या कहलाता है, कोई भी कोण जो 90 से छोटा होता है, क्या होता है ये, 90 से छोटा होता है, चाहे इस साइड मुंह हो, चाहे इसका इस साइड मुंह हो, ठीक है। ऐसा कोण जो क्या हो, 90 अंश से छोटा हो, वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है अपने पास, समकोण। तो समकोण क्या कहलाता है, ऐसा का कोण जो 90 अंश हो, ठीक है। ये सीधी रेखा और ये सीधी रेखा ये मिला के कितना बनाते हैं, 90 अंश का कोण। चाहे वो इस साइड मुंह की हो, चाहे वो इस साइड मुंह की हो, ठीक है, कहलाएगा वो समकोण, ठीक है। तो ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है वो समकोण कहलाता है। तीसरा कौन सा होता है, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या कहलाता है, देखो, ऐसा कोण जिसकी जो वैल्यू होती है वो 90 से ज्यादा होती है, ठीक है। भले ये 91 हो, कितनी हो, 91 हो, कहलाएगा कौन सा, अधिक कोण, मतलब 90 से ज्यादा बनने वाले। अब उसके मुंह किसी साइड भी हो सकते हैं, ठीक। ये देखने ही से ही पता चलते हैं कि ये न्यून कोण है, ये समकोण है और ये अधिक कोण है, ठीक है। तो ये 3 कोण यहाँ पर हो गए हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 कोण और होते हैं, एक होता है अपना ऋजु कोण। कौन सा, ऋजु कोण, ठीक है। तो ऋजु कोण क्या होता है, जो 180 अंश का होता है। कि कोई भी सीधी रेखा होती है वो कितने अंश की होती है, 180 अंश की। इसे हम बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है। ये भी बहुत उपयोगी है, ठीक है, ये भी आता है, पूछा जाता है और सवालों में भी फंसता है, ठीक। तो ये ऋजु कोण कहलाता है। और पांचवा कोण होता है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है, मान के चलो ये एक कोण है, ठीक है। ये मान के चलो 60 अंश का कोण, ठीक। नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, न्यून कोण है, ठीक है। तो उसका प्रतिवर्ती क्या होता है, इसका उल्टा कोण। उल्टा मतलब इस साइड वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये होता है उसका प्रतिवर्ती। आया समझ में। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक कोण को हमें दिया है ये 60 अंश, तो हम इसको 360 में से घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो, 360 में से हम इस 60 को घटाएंगे, कितना आएगा, 300। मतलब ये जो कोण है वो कितने का है, 300 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये प्रतिवर्ती कोण होता है, मतलब प्रतिवर्ती का मतलब होता है उल्टा। ये सीधा है तो इसके पीछे वाला कौन सा, उल्टा, ये होता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 कोण और होते हैं, एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण, ठीक है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते, ठीक है। तो उनको भी समझ लो कि पूरक और संपूरक क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो पूरक कोण होता है, ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है जिन भी दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। दो कोई भी कोण हो उनका योग 90 अंश हो, वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। और संपूरक कोण क्या कहलाते हैं, जिन भी दो कोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है। मतलब इसमें दो कोणों का योग कितना होता है,
90 अंश होता है, और इसमें दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब यदि कोई दो कोण उनको जोड़े और उनका मान कितना आए, 90 अंश आए, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। वो कोई भी दो कोण जोड़े उनका मान 180 अंश आए तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इसके बाद एक और कोण होता है आसन्न कोण। ठीक है। आसन्न का मतलब होता है एक दूसरे से सटा हुआ। मान के चलो मैंने ये बनाया, कुछ भी नाम दे दो इसको, ए बी सी, इसको दे दो ओ। एक कोण ये है और एक कोण ये बन रहा, ठीक है। तो ये दोनों कोण है वो क्या है, आसन्न है, क्योंकि देखो इसमें एक भुजा कॉमन है, जो ओबी वाली भुजा है वो इस कोण में भी आएगी और इस कोण में भी आएगी, ठीक है। इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, वह कहलाते हैं आसन्न कोण। और आसन्न का मतलब सटे हुए आसपास, ठीक है, जैसे दीवारें रहती हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो कितने बताए थे, 5 वो बताए थे और 3 ये हो गए। हमने 8 प्रकार के कोण पढ़ लिए, ठीक है। 5 वो थे, मान के चलो ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां, ठीक है। आपने अभी तक कितने पढ़े होंगे, 3 कोण पढ़े होंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैंने कितने बता दिए आपको, 8 कोण बता दिए। तो इम्पोर्टेंट तो है ये क्लास, ठीक है, इसलिए पूरा जरूर देखें। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कोणों का कुछ युग्म बनता है, ठीक है। तो पहला युग्म जो बनता है उसको बोलते हैं हम रैखिक युग्म। क्या? रैखिक युग्म, ठीक है। तो रैखिक युग्म का मतलब होता है, मान के चलो ये सीधी लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा जा रही है। कुछ भी मान लो, इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कोण बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली क्या है कि ये जो लाइन है वो कितनी डिग्री की है, 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है। तो जब भी कोई सीधी रेखा पर कोण बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक हो, यहाँ से दो भी बन सकते हैं, यहाँ से चार भी बन सकते हैं। तो सबका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो सभी कोणों का योग यहाँ पर कितना होगा, 180 अंश। इसमें फायदा क्या है, देखो ये मैंने बता दिया, मान के चलो, ठीक है। यदि हमें एक कोण दिया है, मान के चलो एक हमें दे दिया उनने 100, कि ये 100 डिग्री है, पूछते हैं ये बताओ कितना है, तो आप सीधा बता सकते हो कि भाई दोनों का योग कितना होता है, 180। ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं और जो प्रश्नावली 6.1 है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, रेखा रैखिक युग्म से रिलेटेड, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये नजरों में याद होना चाहिए कि ये 180 होता है, ये 100 है तो ये 80 ही होगा, ठीक है। ये होता है रैखिक युग्म, ठीक है। देखो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझो पहले। शीर्ष अभिमुख मतलब अपने जो शीर्ष है वो एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए, ऐसे कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये बनते हैं एक्स की कंडीशन में। कहीं भी आपको ये एक्स दिख जाए, क्या दिख जाए, ऐसा एक्स दिख जाए, ठीक है। तो ये कोण और ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और इसके सामने वाला ये भी कौन से कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये हमेशा याद रखना। ये ऐसी भी कंडीशन बहुत फंसती है, कभी दे दें कि भाई साहब ये 90 अंश है तो ये वाला बताइए, अब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा, ठीक है, डायरेक्ट दिखता ही। तो इनको याद करना, इनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये होते हैं कोणों के कुछ युग्म बनते हैं। चलो स्क्रीनशॉट चाहो ले सकते हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और समझ लो, ठीक है। रेखाएं जो होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग
लाइन, ठीक। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेद करे, ठीक है, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। मान के चलो एक रेखा ये है कौन सी, ए बी। एक रेखा ये है कौन सी, पी क्यू। तो ये रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये रेखाएं कौन सी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। दूसरा होता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इनको हम समांतर रेखा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ठीक है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और आगे चल के कहीं भी इनको प्रतिच्छेद, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। इसलिए हम इनको अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रतिच्छेदी, हो गया अपना अप्रतिच्छेदी, ठीक है। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखो कितने प्रकार के कोण और कितने प्रकार की चीजें निकल के आती हैं। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको काटती है, ठीक है, या प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा जब उसको प्रतिच्छेद करती है तो कितने प्रकार की कंडीशन बनती हैं, जरा ये बस देख लेना, ठीक। मान के चलो ये कोई भी रेखा है, ए बी, ठीक है। ये क्या है? सी डी। ये क्या है? पी क्यू। ये यहाँ पर इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इनसे जो कोण बनते हैं, मान के चलो ये कोण बन रहा एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक। पाँच, छ, सात और आठ, कोई भी नाम ले लो, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे कितने प्रकार के कोण बनते हैं, देखो जरा। तो पहला जो कोण होता है, देखो ये याद रखना, जेड क्या, या उल्टा जेड या सीधा जेड, ये बस याद रखना, ठीक है। तो जेड की स्थिति में जब भी कोई कोण बनते हैं, देखो जरा ऐसे। जेड की स्थिति में जब भी कोई कोण बनते हैं, एक ये और एक ये, एक इस तरफ का है और एक इस तरफ का, ठीक है। और रेखाओं के अंदर बनते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण, ठीक है। क्योंकि ये अंत है मतलब अंदर बने हैं, ठीक है। और एकांतर, एक के अंतर से, एक इस साइड है तो एक इस साइड से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अंत है एकांतर कोण। यहाँ पर देखो, जैसे कोण नंबर क्या है, एक, ये इस साइड का। देखो पहले तो देखना है अंत यानी अंदर बने, लाइन के अंदर, मतलब एक दो पाँच छः, तीन चार सात आठ भूल जाओ, क्योंकि ये बाहर बने हुए हैं, ठीक। तो कौन सा कोण है? एक दो पाँच छः, ये अंत है कोण है, एकांतर मतलब एक के अंतर से, एक इस साइड तो एक इस साइड। तो देखो कोण एक नंबर ये बराबर होगा कोण छः के, और कोण दो नंबर ये बराबर होगा कोण नंबर पाँच के, ठीक है। चलो ये ऐसे में देख लिया, अब ऐसे में देखो, ठीक। ये दो ये पाँच के बराबर होगा, ठीक है, ये भी तो जेड बन रहा। दो पाँच के बराबर होगा, ठीक है, तो ये भी जेड बन रहा, एक छः के बराबर होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम अंत एकांतर कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे कोण इसमें निकल के आएंगे, ठीक है। जो दूसरे प्रकार के कोण बनते हैं वो बनते हैं संगत कोण। क्या होते हैं? संगत कोण, ठीक है। संगत कोण क्या कहलाते हैं? देखो जैसे एक का संगत क्या है यहाँ पर, आठ। संगत का मतलब देखो, ये लाइन खींची तो ये कोण और उसी पोजीशन पर बनना चाहिए। ये भी देखो इस साइड बनना, ये भी इस साइड बनना, ठीक है। ये कहलाते हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या है? एक। तो एक का संगत क्या है यहाँ पर? आठ। ये भी हमेशा बराबर होते हैं, तो एक के बराबर क्या होगा? आठ, ठीक है। दो, दो के बराबर क्या होगा? सात। तो दो के बराबर यहाँ पर क्या होगा? सात, ठीक है। चलो चार, चार के बराबर क्या होगा? पाँच। तो चार के बराबर होगा पाँच, ठीक है। चार के बराबर हो गया अपना पाँच। छः के बराबर होगा तीन। तो छः के बराबर होगा अपना तीन। तो ये चार प्रकार के कोण जो हैं ये कहलाते हैं संगत कोण, क्योंकि ये लाइन के एक ही तरफ बनने वाले हैं। ये लाइन के
इस साइड बना तो ये भी लाइन के इस साइड बना, और एक ही तरफ इनका मुंह होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ इनका मुंह है और लाइन के एक ही तरफ है, इसलिए इनको बोलते हैं संगत कोण। ठीक, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब और वाले हम आगे वाले कोण पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा जो होता है इसमें बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखो जरा, अब भी मैंने कुछ देर पहले शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए थे। यहाँ देखो हमने क्या बताया था, जहां पर एक्स की कंडीशन बने। ठीक है, देखो ये और ये एक्स की कंडीशन बन रही, तो देखो 2 के बराबर क्या होगा? 4। तो कोण 2 के बराबर होगा कोण 4। 1 के बराबर क्या होगा? 3। तो कोण 1 के बराबर कोण 3। देखो 2 के बराबर 4, 1 के बराबर 3, 5 के बराबर क्या होगा? आप लोग बोलो अब। 5 के बराबर 7 और 6 के बराबर 8। तो ये 4 प्रकार के कोण कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अंतः एकांतर पढ़ लिए, अब बाह्य एकांतर भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए होते हैं कौन से? बाह्य एकांतर कोण। देखो, अंतः एकांतर में हम अंदर के देखते थे, बाहर के हमने छोड़ दिए थे। बाह्य एकांतर में हम क्या करेंगे? अंदर के छोड़ देंगे, बाहर के देखेंगे। तो बाहर के क्या बचे? सब 3, 4 और 7, 8। तो एकांतर मतलब एक इस साइड तो दूसरा उस साइड। देखो ये 4 के बराबर यहाँ क्या होना चाहिए? 7। तो कोण 4 के बराबर कोण 7 होता है। ठीक है, 4 के बराबर 7, तो 3 के बराबर क्या होगा? 8। कोण 3 के बराबर कोण 8 होता है। ये होते हैं बाह्य एकांतर कोण। अब देखो, पांचवी कंडीशन इसी में रेखीय युग्म बनता है। क्या बनता है? रेखीय युग्म। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो चित्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने प्रकार के कोण बता दिए, पहले के अंदर कितने बता दिए, दूसरे ऐसे चौथे हम पांचवें तक आ गए। कोण खत्म होने पर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब रेखीय युग्म देखो, जैसे 1 और 2 है, तो एंगल 1 और धन 2, ये कितना होना चाहिए? 180 अंश। देखो 1 और 2 180 अंश। यदि आपको इसमें से एक पता है तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो 5 और 6 बन रहे, तो 5 और 6 ये भी कितने होंगे? 180 अंश। यहाँ पर 3 और 4 बन रहे ऊपर, तो 3 धन 4 ये कितने होंगे? 180 अंश। यहाँ पर 7 और 8 है, 7 धन 8 ये भी कितने होंगे? 180 अंश। ठीक है, तो दो ये हो गए रेखीय युग्म और बाह्य एकांतर कोण। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो 7वां नंबर। ठीक है, अब बनते हैं अंतः कोण। सिर्फ कौन से? अंतः कोण। ठीक, इसको हम बोलते हैं एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतः कोण बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंतः कोण क्या होते हैं? और एक ही तरफ के, मान के चलो ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5। अब अंतः एकांतर नहीं है, इसको वो नहीं समझ लेना, वो अलग है। ठीक है, उसमें एकांतर शब्द लगा मतलब एक इस साइड तो एक इस साइड। इसमें क्या लगा? एक ही ओर के अंतः कोण, तो 1 और 5। ठीक है, तो जो एंगल 1 और 5 है, इनका जो टोटल होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 अंश होगा, एंगल 1 और एंगल 5। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6, इनका टोटल भी हमेशा कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, 1 और 5 का, 2 और 6 का। तो ये होते हैं क्या? एक ही ओर के अंतः कोण। आया कुछ समझ में? तो इनका टोटल हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कितनी चीजें हो गई? 7 चीजें होंगी। कितनी? 7। ठीक है, तो हमने एक इतने से चित्र से 7 चीजें निकाल के रख दी, और पूरी ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। उनको कहीं कागज पे लिख लेना या बड़ी कार्डशीट में लिख के बढ़िया चिपका लेना। ठीक है, आपको बहुत काम आने वाले हैं। अभी तो 9वीं है, 10वीं, 11वीं, 12वीं अगर मैथ लेते हो तो। ठीक है, और कॉलेज तक भी काम ये आएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आज पूरी आपको बता दी हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो वीडियो है जो सभी क्लास वालों के लिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 9th वाले पढ़ें, क्योंकि ये शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं रेखाएं कोण वगैरह। ठीक है, हाँ ये बात की चीज़ें हैं, ये 9th 10th लेवल के लिए हैं, 8वीं वालों के लिए भी चल जाएंगी। ठीक है,
तो अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कृपया कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।